एक बार फिर से मंजिल है नॉर्थ कराची का इंडस्ट्रियल एरिया, जहां सरमायादार फैक्ट्री के बहुत सारे कारीगर ख़वातीन व हज़रात अपने मसाइल के साथ हमारे हमसफ़र हैं और हक़ाइक़ पर से पर्दा उठा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो एड्रेस नहीं हो रहे। पाकिस्तान के वो हुनरमंद हाथ, वो हुनरमंद लोग जो मुल्क व कौम के कारखानों और मिलों के पहिए चला रहे हैं, उनके साथ सरकारी हस्पताल क्या करते हैं और ज़िंदगियाँ उन पर कैसे भारी हो गई हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। हमारे मुल्क में एक बड़ा अवामी तबका सरकारी नौकरी करने पर तैयार रहता है। वजह सोशल सिक्योरिटी और पक्की नौकरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और निजी इंडस्ट्री ने मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया है। एडमिन मैनेजर नेशनल एक्सपोर्ट ब्यूरो कराची मोहम्मद वसीम सरकारी इदारों की मार धाड़ को अच्छी तरह से समझते हैं। कोल्ड वाटर हम इनको दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी हम इनको दे रहे हैं, EOBI का कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस दे रहे हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस ये होता है कि हम तो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में दे रहे हैं, बट जब हमारा वर्कर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाता है ना, तो उसको वो वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो बेचारा मेरे पास आता है कि वसीम साहब हम सारा दिन वहाँ बैठे रहते हैं, हमें ये 4 गोलियाँ दी हैं हॉस्पिटल वालों ने। हुकूमतें मुल्क में गुर्बत मिटाने और आम आदमी का मेयारे ज़िंदगी बुलंद करने के लिए जो बुलंदोबांग दावे करती हैं, उनकी हकीकत उस वक्त खुलकर सामने आ जाती है जब कराची शहर में एक मजदूर महीने भर की तनख्वाह बमा मोबाइल फ़ोन सेट TT की नोक पर गंवा बैठता है। प्रॉब्लम ये है कि अब ये पेमेंट लेके जैसे जाते हैं, जैसे सैलरी होती है या वेजेस मिलती हैं इनको, अब नीचे चले गए, ये तो फैक्ट्री तो अपना किरदार अदा कर देती है कि जनाब वो सैलरी पे कर देती है, वेजेस दे देती है। अब बाहर जाके वो इसको सिक्योरिटी नहीं मिलती उनको। अब सिक्योरिटी क्या नहीं मिलती, चिंटाई हो जाती बातों का, नीचे कोई कारीगर ले जाए, मतलब वो कोई ना कोई गली या कोई बंदा ले जाए, मोटरसाइकिल पे आया उन्होंने लेके चले गए। बातों का जैसे परेशानियाँ आती हैं और ये बढ़ती जा रही है। मुझे आपकी फैक्ट्री के मालिकान बता रहे थे कि हम लोग तनख्वाह देते हैं, जब हमारे वर्कर्स जाते हैं उनसे छीन ली जाती है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन एक वर्कर की कितनी तनख्वाह है जो उससे छीन लिया जाए बेचारा एक महीने? देखिए ना, क्या समझते हैं आप नहीं समझे। अब उसकी सैलरी इतनी सी है, अब वो भी छीन नहीं जाए तो बेचारा क्या करेगा। महंगाई का हिसाब कितना इतना है कि अब जितना भी ये हम लोग ये समझेंगे, किसी ज़माने में हमारे को जो ना 800 रुपये में राशन डाल जाता था, आज हमारे 3000 का भी राशन डालो तो पूरा नहीं पड़ता। ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, आपके घर में भी खाना पीना चलता ही है, सभी जानते हैं कि महंगाई कितनी होश में है। मतलब जहाँ हम लोग पहले 4 घंटे में हमने दिहाड़ी कवर कर लेते थे, अब 8 घंटे में दिहाड़ी कवर करनी पड़ती है। इतना फ़र्क आ गया उसमें, डबल काम करना पड़ रहा है। 2 मेजर पॉइंट्स हैं अगर गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ तवज्जो दे। नंबर 1 पे रॉ मटेरियल के कॉस्ट को जितना कम कर सकती है उसको कम करने की कोशिश करे। उसके लिए हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, बात कर रही हैं। कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के इल्म में कोई बात नहीं है, सब चीज़ें उनके इल्म में है। और कि कॉटन की प्राइस को किस तरह से कम किया जा सकता है, सारी चीज़ें उनके इल्म में है। जितना रॉ मटेरियल कम होगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतनी खुशहाली आएगी, उतने लोग ज़्यादा काम करेंगे और ऑफ कोर्स उन्हें जो है वो ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। और नंबर 2 पे बड़ी अहम बात है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, कि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। कराची आपका बिज़नेस हब है, इधर जितनी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी अच्छी होगी उतना बिज़नेस बढ़ेगा, उतना सबका फ़ायदा होगा। मेरी अगली मुलाकात तबस्सुम खातून से है, जो कराची शहर की एक बाहिम्मत बीबी हैं, लेकिन 12 घंटे कारखाने में काम करने के बावजूद ना तो इसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकी और ना ही इसे आज तक अच्छे दिनों की उम्मीद बन सकी है। आजकल कोई पूरा तो नहीं करता ना, बातें तो सभी बनाते हैं, मगर ये कि हमारे अपने घर के जो मसाइल हैं तो हमें तो वो करना है पूरा। अपने बच्चों की तालीम करके मसाइल हैं, ये बिजली का बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पानी का बिल, गैस का बिल, तो हमें अपने आप को देखना है, हमें दुनिया से क्या लेना देना। कितनी बेटियां आपके पास? 4 बेटे हैं। क्या सोचा आपने मुस्तकबिल में? ऑलरेडी मैं इसीलिए तो निकली हूँ यहाँ पे इस लाइन में, इसलिए तो मैं इसी लाइन में निकली हूँ कि मैं मेरे शौहर की इतनी है नहीं इनकम कि मैं कुछ कर सकूँ जैसे उनकी सैलरी के अंदर, इसलिए मैं निकली हूँ कि मैं जो ना अपने बच्चों की अच्छी तालीम, शादी ब्याह, और भी इतने मसाइल हैं तो मुझे करना है। नॉर्थ कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में मैं उन ख़वातीन से भी मिला जो घर से निकली तो थीं गुर्बत मिटाने को, लेकिन मुआशरे के एक बड़े मर्द तबके ने इन्हें ना सिर्फ
हर तरह से हरासा कर रखा है, बल्कि सही मानों में इनका जीना भी हराम कर दिया है। ऐसे में ये बीबियां क्या सोचती हैं और कैसा करती हैं, पूछते हैं। गाड़ियों में इतना लोड होता है कि लेडीज़ को बिल्कुल भी ऊपर नहीं आने देते। जेंट्स जो होते हैं दरवाज़ा घेर के खड़े होते हैं, लेडीज़ें रुकी होती हैं, परेशान हो रही होती हैं, रात हो जाती है, कभी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, कभी कुछ होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना। कराची की बसों में मैंने देखा ग्रिल भी लगाई हुई है, बीच में पार्टीशनिंग की हुई है। क्या मर्द बहुत तंग करते हैं आपको? हाँ करते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना वो आगे चढ़ते हैं, इतना मना करते हैं उसके बावजूद भी आगे चढ़ते हैं और जगह नहीं देते खड़े होने की बिल्कुल भी। दरवाज़ा घेर के खड़े होते हैं, अगर देखते हैं ना लेडीज़ से तो गाड़ी निकाल के ले जाते हैं और गाड़ी वाले भी नहीं रोकते कि लेडीज़ को कहाँ आगे बिठाएं, हम कैसे बिठाएं, इतनी देर लगाएंगे चढ़ने के लिए, वो नहीं चढ़ने देते, जेंट्स से चढ़ जाते हैं। वो जो लोग तंग करते हैं उनके लिए सज़ा क्या आपने तजवीज़ की है? क्या सज़ा करेंगे उनको? खुद इंसान सब समझदार है, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये भी घर से निकली हैं, सारे परेशान होकर निकले। बात तो मारती भी हैं जूता, अच्छा थोड़ी लगता है। अब इंसान खुद अपने आप की बेइज्जती समझता है कि किसी को जूता मारेगा तो। सरकार ने एक बार फिर से गुर्बत मिटाने का नारा बुलंद किया और कम से कम उजरत की एक हद मुकर्रर कर दी। मुल्क में बहुत सी जगहों पर इस सरकारी उजरत के साथ अच्छा खासा खिलवाड़ होता है और मजदूर को तनख्वाह कम दी जाती है, लेकिन इसी मुल्क का एक सरमायादार यूं भी सोचता है। आप लोगों के यहाँ वेजेस का जो गवर्नमेंट की तरफ फिक्स्ड है, ख्याल रखा जाता है? देखिए, मिनिमम वेज तो जो 7 साल की मिनिमम वेज है वो तो एक मजाक है। हालांकि उस पर भी लोडर टाइप के लोग काम करते हैं, मगर मजाक है 7 साल की मिनिमम वेज। आप बताइए 7 साल में कोई आदमी जो कहते हैं खर्चा अपना पूरा कर सकता है? मैंने अभी अपने जो चाय बनाने वाला एम्प्लॉई है, चाय बनाने वाला, एक दिन मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसका 1500 रुपये तो किराया लग जाता है यहाँ से आने जाने का। 1500 रुपये एक कच्चे मकान का किराया देता है, 3000 रुपये तो उसके चले गए। बिजली का बिल जो है 400 रुपये का आता है, 500 रुपये का, तो उसके पास 4500 रुपये चलेगा। अब उसका 2500 रुपये बचते हैं, जिसमें जो कहते हैं उसमें गैस का बिल भी देना है उसने और बाकी भी काम भी करना है। तो 2500 रुपये में कोई आदमी अपनी फैमिली कैसे चला सकता है? मुल्क में राइज करप्शन, चोर बाजारी और ज़ाती मफादात पर मबनी सियासी निज़ाम ने इंडस्ट्री की जो मत मार रखी है वो हमसे छुपी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाला हर फर्द आज बोलने पर तैयार नजर आता है और हुकूमती पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी और एक वाज़े नुक्ता नज़र भी ज़रूर रखता है। अगर हम खाली यान की बात करें, कॉटन की बात करें, अगर गवर्नमेंट इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करे तो तब भी इंडस्ट्री बूम हो सकती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अगर बेहतर हो जाए उससे भी मतलब हालात बेहतर हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है, कराची की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो दिन ब दिन जो है वो बंद होती जा रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि भत्ते लिए जा रहे हैं। पुलिस जो है वो कॉपरेट उस तरह नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने होते हैं कि वो मतलब अगर आप वो भत्ते देंगे तो आप चला सकते हैं फैक्ट्रियाँ, अगर भत्ते नहीं देते तो आप फिर वो आपकी जान जो है वो ख़तरे में रहती है। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। भत्ताखोरी तो हर जगह है, गली गली मोहल्ले मोहल्लों में मतलब हर जगह है। इस पे वो कराची में जो रहने वाला वो ये कहे कि मुझसे मतलब कहीं भत्ताखोरी नहीं होती तो एक अजीब सी बात हो जाएगी। इंडस्ट्री के साथ जो रिलेटेड इदारे हैं उनमें किन किन में करप्शन सबसे ज़्यादा है जो आप लोग जो आपसे रिलेटेड है? सभी इदारों में है। किसी आप तो जानते हैं, आप तो प्रोग्राम करते हैं कि कोई इदारा बचा हुआ नहीं है, कोई इदारा बचा हुआ नहीं है कि जिसमें करप्शन ना हो। किसी में 1% कम हुआ, किसी में 1% ज़्यादा होगा। जैसा ऊपर का अफसर बैठा होता है वैसे नीचे के लोग होते हैं। तो अब ये कहना है कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल जवाब है इसका। मगर ये कि सब में है। इन जनरल माशरे में करप्शन बहुत हो गया है, उसको कंट्रोल किया जाए। और आप करप्शन की स्टोरी ऊपर से नीचे तक रोज़ टीवी में, अखबार में आप लोग खुद ही उसको हाईलाइट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से करप्शन है। इसको कंट्रोल नहीं करेंगे मुल्क वैसे ही खोखला हो चुका है, हम तो मसद और बर्बाद हो जाएगा। बस आखिरी क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपने जो ट्रेड के लोग हैं उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्कर हो, आप हो, हम इस माशरे का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें अपने माशरे को जो कहते हैं मसद उसकी तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। हम सबको इसमें भरपूर साथ देना चाहिए कि हम अपने मुल्क से सबसे पहले करप्शन का खात्मा करें। अगर उसको खात्मा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो है कहते हैं वो फिर वही मतलब उसी कैफियत में रहेंगी जिसमें हम गुजर रहे हैं, और उससे बुरी कैफियत में चली जाएंगी। क्योंकि करप्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितने साल से हमने होश संभाला है बढ़ता ही जा रहा है, हमने इसको कम होते नहीं देखा। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। आप जापान की मिसाल आप देखें, ज़लज़ले में भी उस कौम का एटीट्यूड देखें, उस कौम की कहते हैं करज देखें,
आप यानी कि आप देखें कि मैंने टीवी पे देखा कि किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और लोग खाने के लिए ना उनको ये जल्दी नहीं है कि मैं इससे आगे खा लूँ, वो पूरा उन्होंने क्यू का डेकोरम बनाया हुआ है और उसी तरह से कर रहे हैं। बिजली जा रही है तो उस पर कोई पैनिक नहीं है, कोई जो कहते हैं कोई पैनिक नहीं है। कौम कुर्बानी देने में तैयार हैं, एक एक बाल्टी उठा के दूसरे को दे रहे हैं और वो पहले ये देखते हैं कि दूसरे को कोई चीज़ मिल गई है तो फिर वो खुद खाते हैं। तो ये हमारी इस्लामी तालीमात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं कि जब जंग खंदक हो रही थी तो वो पेट पे 2 पत्थर बांध देते थे, बाकी लोग 1 पत्थर बांधे हुए थे। तो हमको इसी तरह से लीडरशिप को और कौम को इसी तरह तैयार होना पड़ेगा, तो हम बड़ी और अच्छी कौम बन सकते हैं। आज सच का सफ़र कराची शहर में गारमेंट्स इंडस्ट्री मालिकान और कारखाना मजदूरों के मसाइल जानने के लिए किया गया। हालात व वाक़यात आपने सुने, हक़ाइक़ पर से पर्दा भी उठाया गया, लेकिन कहने की बात फिर वही है कि सिर्फ़ मसाइल की निशानदेही कर देने से ज़िंदगियाँ आसान नहीं हुआ करती। वो कौमें जो करामात और तजल्लियात की मुंतज़िर रहती हैं, उनके यहाँ खुशहाली कभी नहीं आती और कम अज़ कम इंडस्ट्री तो उनके यहाँ कभी नहीं आती। इसके लिए सरकार और मुआशरे को एक जान होकर काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ सुबाइयत, लिसानियत, फ़िरकावारियत और मज़हब के नाम पर कत्लेआम रुकेगा तो कोई इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा। एक ऐसी क़यादत जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ मुखलिस होगी तो इस वतन का कुछ होगा, वरना आप और मैं इसी तरह रोज़ चीखा करेंगे, रोज़ जिया करेंगे, रोज़ मरा करेंगे। वो लोग जिन्हें हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए वो तो ना जाने कब सोचेंगे, लेकिन वोट देने से पहले आपको और मुझे ज़रूर सोचना चाहिए। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम।